कर्नाटक के मशहूर यूनिवर्सिटियों में शुमार होने वाली कुवेंपु यूनिवर्सिटी के एक अहम शाख मानी जाने वाली शहरी आर्ट्स कॉलेज में गुज़िश्ता कई सालों से एक ऐसा नाम किया है जिसकी तारीख मौजूद है। इसी कॉलेज के एक प्रिंसिपल के ओहदे पर सिराज अहमद सर फायज हुए हैं हाल ही में। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो अब आने वाले दिनों में इस कॉलेज को किस तरह तरक्की की राह पर ले जाना चाहती है। ये सह्याद्री कॉलेज है ना, कर्नाटक में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तकरीबन मोर देन 85 इयर्स का एक इसका तारीख़ है। 85 इयर्स के एक दौरान सह्याद्री कॉलेज जो मलनाड रीजन बोलते हैं, वो मलनाड रीजन के पूरे एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सह्याद्री कॉलेज का है। जाने माने हस्ती यू आर अनंतमूर्ति, के.वी. सुब्बण्णा, यू आर राव, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हमारे कॉलेज में पढ़कर बहुत ऊंचा मुकाम पहुँचे हैं। हमारे कॉलेज की एक ख़ासियत ये है कि रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। जो वो रूरल बैकग्राउंड में हैं मगर उनमें बहुत पढ़ने की एक क्या बोलते हैं टैलेंट बहुत अच्छा है। इसलिए वो हमारे कॉलेज पिछले 85 इयर्स में जो अचीवमेंट किया है वो दूसरे कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। ये हमारी कॉलेज 1941 नालवड़ी कृष्णराज वडेयर ने शुरू किया। ये कॉलेज से बाद में 1985 में कुवेंपु यूनिवर्सिटी बनी। इसका मतलब क्या है कि तो ये हमारी कॉलेज एक यूनिवर्सिटी का बुनियाद बना है। इसीलिए हमारे कॉलेज के बुनियाद से एक यूनिवर्सिटी बना। और सह्याद्री कॉलेज में बहुत बड़े यहाँ पे जो दूसरे यूनिवर्सिटी में दूसरे कॉलेजेस में जो कॉम्बिनेशंस नहीं हैं, सब्जेक्ट्स नहीं हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ जर्नलिज़म है, सोशल वर्क है, लिंग्विस्टिक्स है, एजुकेशन है, ऐसे सब्जेक्ट्स, रेयर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, इंग्लिश ऑप्शनल, सोशियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, सभी जगह है। बट हमारे कॉलेज की ख़ासियत क्या है, ये जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलता है वैसे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट क्लासेस कोर्सेस के अलावा we also have postgraduate departments. We have 3 departments. We have English, political science and economics. So in the span of 85 years, our college has achieved a great distinction as a hub of education, which has been responsible for furthering the educational aspirations of generations of students. In fact, in our college, ऐसा बोलते हैं दादा परदादा पोता सभी पढ़े हैं। ये हमारी खासियत है। सो मुझे खुशी है कि सह्याद्री कॉलेज में मैं एक इंग्लिश लेक्चरर के हैसियत से ज्वाइन हुआ। अब मुझे प्रिंसिपल बनने का एक मौका मिला। ये मौका को मैं बरत के हमारे कॉलेज का नाम और जो कंट्रीब्यूशन सह्याद्री कॉलेज ने किया है वो उससे ज़्यादा करने की एक उम्मीद रखता हूँ। सर, कंपेयर टू अब जो लास्ट 2 डिकेड्स हैं उन डिकेड्स में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि पहले जो है बहुत ज़्यादा लेवल में स्टूडेंट्स का एडमिशन्स हुआ करता था, लेकिन अब जो है सिचुएशंस चेंज हुआ है। हर कोई इंजीनियरिंग या फिर दूसरे जो कोर्सेस हैं वहाँ जाने की कोशिश है, या ऐसा क्यों है? और इस सिचुएशन में सह्याद्री कॉलेज का कुछ प्लान कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए आपके पास प्लान है? As you rightly put it, see, there is higher education itself is in a great crisis, because
these days there are very less takers for both graduate and postgraduate courses. Unfortunately, every year the percentage of students who opt for higher education, particularly in humanities, is coming down. There are many reasons for this. The reasons are many. In fact, students are looking for more job-oriented course. Not that our courses will not fetch jobs. They will definitely fetch jobs. Our students are doing very well. Most of our students, they are doing well in journalism. Most of our students who have studied here, okay, they have become very, very notable journalists. They have become very notable, writers. There is, a possibility, but unfortunately, the overall trend is people are opting for job-oriented courses than humanities. But fortunately, this year the number of admissions in our college particularly has gone up compared to previous years. The number has is slowly picking up. I feel that this trend will continue, and students will really find out they will discover the importance of humanities, because humanities is such a stream of knowledge without which you cannot really excel in any field. Most of our students who have studied here, they have achieved great distinction in competitive exams. So most of them, I can give you many examples. They have done well, but see, it's the order of the day, and we have to struggle hard. We have to give quality education. Then only, whether it is humanities or anything, students will definitely come back. I hope that our students, the students who are particularly reading in humanities, they will come back to our institution, and I hope that our institution will do everything possible to further their career, to shape their character. सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि एसईपी और एनईपी, ये दो चीज़ों को लेकर बहुत से डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू यू, एसईपी बेहतर है या फिर एनईपी बेहतर रहेगा आज के सिचुएशन से? एनईपी तो हमारे पूरे इंडिया में पहले स्टेट था जो एनईपी को इम्प्लीमेंट किया. बट एज वी नो, एज एवरीबडी नोज, so it was a I don't know how to put this. It was a sudden decision by the government. So there were the preparations to implement NEP were not adequate. Okay, so that is one of the reasons, and moreover, students were very apprehensive that opting for 4 years course. As you said, in the first place there is very less demand for humanities, and when we ask the students go for 4 years course, it was a big challenge. Of course, there were good things in that. They introduced some skill based courses in between, but the problem with the NEP curriculum was, it was encouraging students to acquire tidbits of knowledge instead of going for in-depth knowledge. That is one, as a teacher, practicing teacher, I realized that it was focusing on MCQs, multiple choice questions. ये इसका एक ड्रॉबैक क्या है बोले तो, students will go for tidbits of knowledge instead of acquiring in-depth knowledge. They will go for this very easy method. But anyway, now that SCP has come back, students are going back to a original method of acquiring knowledge. And see, whether it is NEP or SEP,
ultimately it is the teachers who make a difference. It is the teachers who make a difference. It is the institutions which make the difference, and it is the syllabus which makes the difference. Even the best syllabus, whether it is in NEP or SEP, may not deliver. It may not deliver if we don't, do well. So I feel as a teacher I am saying this, whether जो वो NEP हो SEP हो, उसको कामयाब बनाने का ये पूरी जिम्मेदारी हमारे टीचरों के ऊपर रहता है. So we will work hard, we will strive hard to make our students learn better, whatever may be, because NEP and SEP, they are beyond our reach, because they are the policy decisions made by the governments. So when the government takes a policy decision, we have to follow this. So once they implement it, we realize what are the merits and what are the demerits. सर, जिस तरह से जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशंस के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे अलग ही एजुकेशन सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को ब्रॉड माइंड में सोचने के लिए प्लान किया जा रहा है, उस तरह का जो पॉलिसी है वो उस आपकी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर में क्यों नहीं स्टार्ट किया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया. अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने एक एजुकेशन फील्ड में एक बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड तय किया है. मुझे एक प्रैक्टिसिंग टीचर के तहत मेरा भी एक ख्वाब है कि हमारे हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनसे सीखें, उनके साथ एक रैपो डेवलप, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किए तो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम भी शायद बदलेगा बोल के मुझे भी एक उम्मीद है. बट वो इस दिशा में मैं एक सोच रहा हूँ. आई स्पोक टू द वाइस चांसलर रिसेंटली. मुझे एक ये है क्या, एक प्रोजेक्ट है. हमारे एक स्टूडेंट्स को, एक चुने हुए एक 10-15 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, we want to take them to Azim Premji University or any private university under the scheme of student exchange program. In fact, we have talked to our concerned authorities to make provisions for this. क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स जो ऐसे अजीम प्रेम जी और अशोका और चाणक्य यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हमारे जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को एक ख्वाब रहता है कि वहाँ पे क्या करिकुलम है, वहाँ का टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, वहाँ का परफॉर्मेंस क्या है, वो हम ख्वाब देखते रहते हैं. मेरा एक इंटेंशन क्या है, तो हमें जाके एक वीक, एक 15 days, we want to take intensive training. I spoke to the Vice Chancellor recently. He has readily agreed. हमें भी हमारे कॉलेज में बेस्ट जो रहते हैं, एक कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में चुने हुए स्टूडेंट्स को लेके वहाँ पे जाके एक 15 days या 10 days का एक ट्रेनिंग दिलाना है. क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को, उनके साथ हमारे टीचर्स को भी लेके जाने का एक मुझे भी एक ख्वाब है. शायद ये ख्वाब सच होगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को, जैसा आपने कहा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को अजीम प्रेम जी और एनी अदर नेशनली एक्रेडिटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके और IITs, इनफैक्ट IITs, उनके वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स को अचीव किए हैं, हमें भी वो स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की एक हमारा भी एक ये रहना चाहिए, हमारी भी कोशिश रहना चाहिए. मे बी इन द कमिंग डेज दिस विल बिकम ट्रू. दिस इज़ अ बिग गैप. देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन the private universities and the public state universities. So we have manpower, but they have money power. So we have resources, but they have all the knowledge resources. So we have to bridge
the best that is available in the private universities and try to connect it with the state or public universities. लास्ट क्वेश्चन, अभी आप इस कॉलेज में आपका टेन्योर जो है ऑलमोस्ट 7 to 8 years है. व्हाट यू आर हैविंग प्लान्स टू डेवलप दिस इंस्टीट्यूशन, किस तरह से आप ये करेंगे? सो मुझे ख्वाब तो बहुत सारे हैं, बट प्रेजेंटली दिस ईयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग राइटर एट रेसिडेंस प्रोग्राम. हमारे कर्नाटका के या इंडिया के एक जाने माने थिंकर और राइटर और एजुकेशनिस्ट को हमारे कॉलेज में आके एक वीक या 15 days हमारे कॉलेज के एक स्टाफ के तहत उनको हमारे साथ रहने के एक योजना बनाना है. उसे मे बी इन September वी आर इनवाइटिंग प्रोफेसर रहमत तरीकेरे. इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्कॉलर, and the vice chancellor has permitted us to carry out this program. This is called as writer at residence or educationist at residence. This is one program because we want the scholars to be on our campus. We want to look at them. Our students should learn from them. So the scholar will come here एक हफ्ता या 15 days. He will talk to students of all the departments, whether it is a major department or a minor department. That is not the question, but he will stay here and he will have intensive discussions with the faculty, with the research scholars. That is one project. And the second one is, as I already told you, I am also planning to take my students to other private universities under the student exchange program. That is one of our goal. And apart from this, I also have 3 or 4 programs in my mind where I want to take my students to a historian. Our students will speak to the historian. ಇತಿಹಾಸಕಾರನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ, ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆರ್ ರೈಟರ್ಸ್ के साथ एक दिन, ಕಲಾವಿದ ಕವಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ. See, our students will spend a day with the writer. This is one program. And apart from this, I also have एक small, maybe एक शायद आने वाले दिनों में शायद वो पूरा होगा. We want to adopt a small village which is nearby to our college, where we will adopt that college. See, our NSS awareness programs will be conducted there. Okay. Then our Red Cross programs, all educational programs will be conducted in that village. That will be for a period of around 1 year or so. We want to adopt. And if possible, because these are all dreams, I don't know whether they will become true or not. If possible, I want to go to a nearby school. See, there are many schools in Vidyanagar itself, where my college is located. So we want to go, we teachers, history teachers, language teachers, we want to take at least one class, maybe in month or so that we can have a interaction between our local schools and the teachers, because our college it is located in Shimoga, and it has a responsibility. It has a great responsibility to do or share its services or knowledge with other educational institutions. So these are some of the things that I have. But apart from this, I am very particular about improving the educational atmosphere of our college. That I am very sure, and I am very confident that with the cooperation and suggestions of my colleagues,
आई विल बी एबल टू अचीव दिस। तो ये थे सिराज अहमद सर, जिन्होंने बताया कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बेहतर बनाने के लिए इंटर कॉलेज या फिर इंटर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करना है, साथ ही साथ वो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन को भी प्रमोट करने के ख्वाब रखते हैं। इनके पास बहुत सारा वक्त है, देखना यह है कि वो किस तरह से इन तमाम प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहल करेंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।